साथियों, जब से यह नोटिफिकेशन आया है, तब से आप लोग थोड़े से परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन वीडियो के शुरू में ही मैं कह दे रहा हूँ कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है, वही सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। वाकई अपने लोग का ही एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ नोटेड है और आपको पता है कि 3 को नोटिफिकेशन आया था और 15 को सीट्स कम कर देने की भी सूचना आपको दी गई थी। ये स्थिति है, 15 का नोटिस आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल अपने लोग के ही नोटिफिकेशन के विषय में बातचीत हो रही है। तो आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों और क्या है मामला, उसको हम समझेंगे। तो देखिए हुआ क्या है, ये मामला क्या क्या था। मामला यही है कि भाई जो जनरल कैटेगरी का सीट है, वो कह रहे हैं कि यूआर सीट होना चाहिए था 50%। लेकिन आप देखेंगे कि बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है आयोग के द्वारा, वो जैसे हिंदी का ही जनरल सीट हम देख पा रहे हैं, तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई ये स्थिति है कि 172 ही कैंडिडेट को लिया गया है यूआर पर। वैसे 50% रूल के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट को लिया जाना चाहिए था? यदि 422 का हाफ करें तो 211 होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो तकरीबन 39 सीट्स जो है वो कम दिया गया है। तो इसी वजह से मामला बना है। ठीक, अब इसमें ऐसा नहीं कि परेशान हो जाए हम लोग, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब देखिए, यूनिवर्सिटी कमीशन को कहा गया है या स्टेट को कहा गया है, दोनों में से कोई भी, है ना, कि आप 2 वीक का समय लीजिए और काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए कि भाई आपको कहा, मतलब आपके खिलाफ ये बातचीत हो रही है, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों आप किए हैं। तो बोर्ड जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, वहाँ ऐसा नहीं है कि अनाड़ी लोग बैठे हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ बातें सोच समझ के की गई होंगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। सरकार का दबाव है कि भाई कैसे भी करके 15 अगस्त से पहले कॉलेज को रन करना शुरू करो। तो दबाव तो है, तो मेरे ख्याल से काउंटर एफिडेविट से ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक, तो 28 अगस्त को इसकी सुनवाई है। आप कहेंगे कि भाई जो अभी ज्वाइनिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग करवाया जाएगा आप लोगों को। बस यही है कि इट मेड क्लियर दैट एनी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन कनेक्शन विद द इम्प्लांज एडवर्टाइजमेंट शैल अवॉइड बाय द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। तो रिट जो डाला गया है, उसका जो फाइनल आउटकम है, उसके अकॉर्डिंग ही बातचीत होगी। तो ऐसा हो सकता है कि भाई दी में कुछ चेंज हो। जनरल सीट तकरीबन 39 मैंने आपको कहा था कि कम दिया गया है, 39 दिया गया, तो जनरल सीट 39 जो है। अच्छा, एक चीज मैं ये चीज देख लेता हूँ, क्या अदर सब्जेक्ट में भी यही स्थिति है? तब और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं इंग्लिश में देख पा रहा हूँ कि इसमें 161 सीट ही रिलीज किया गया है जनरल कैटेगरी में। तो अलग अलग सब्जेक्ट में मैं ये देख रहा हूँ कि अलग अलग, तो संभवतः रोस्टर के अकॉर्डिंग इतना ही सीट बैठ रहा हो इंग्लिश में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब क्या पूरी स्थिति है ये तो आयोग ही बताएगा, लेकिन ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूं कि है। अब मामला बनता है कि भाई ये बताओ कि कोर्ट की बात सही हो जाती तो क्या होगा? क्या यह वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी? तो नहीं। कोर्ट की बात यदि सही, कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया है, पिटीशनर की बात यदि सही है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझिए कि आखिर होगा फिर क्या। अभी देखिए, मेरी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन पर है। ऐसा नहीं कि इससे फाइनल सब कुछ समझना है, बिल्कुल नहीं समझना है, बस एक सिचुएशन में बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। अब इसमें तकरीबन मान के चलिए 40 और 11, 51-52 के आसपास सीट और इसमें ऐड। तो कहां से लाया जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी है, उनमें से सीट कम किया जाएगा। जैसे, अब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई 422 सीट है, उसका 10% निकाला जाएगा तो 42 के आसपास ईडब्ल्यूएस सीट होना चाहिए। यहाँ तो 39 ही रिसर्च किया गया है। तो कुछ ना कुछ मुझे जहां तक लग रहा है कि आयोग अपने इनसे सही है। ये मैं आदित्य राज नहीं हूँ, बीसी कैटेगरी इंग्लिश का है, मेरा हिंदी में बीसी में 15वां है।
तो ये कोई और आदित्य राज होंगे। आप लोग मुझे मत मान लीजिएगा। खैर, जो कपाट, तो ये स्थिति है। तो आयोग कुछ न कुछ तो कैलकुलेट करके ही ये रिलीज किया होगा। भाई 42 सीट बनता है, 39 सीट ही दे रहा है, तो आयोग ने लिखा भी होगा। हो सकता है कि भाई अब मुझे कैंडिडेट नहीं मिले, कुछ ऐसा भी बात लिख सकते हैं, लेकिन जनरल कैंडिडेट नहीं मिले ऐसा कहा जा सकता है क्या? यहाँ देखिए, कुल मिलाकर 373 अभ्यर्थियों को ही चुना गया है। तो कहीं ना कहीं आयोग ने फॉलो किया है रोस्टर को, मुझे जहां तक समझ आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि भाई हाँ, आयोग गलत है, थोड़ी देर के लिए आयोग गलत नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात से ही सहमत हूं कि आयोग सही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि आयोग गलत है। तो क्या होगा? तो इसको इस तरह से आप समझते हैं कि भाई जनरल सीट ऐड किया जाएगा। भाई 100 जैसे 61 सीट है हिंदी, इंग्लिश में यहाँ आप देख पा रहे थे 161 सीट था। ओके, अब क्या है कि अच्छा, मैं इसका कटअप चूंकि मुझे पता नहीं, तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी का कटअप लगभग लगभग मुझे याद है। ओके, तो ये देखिए 172 सीट पर कटअप बना कितना, 81 पॉइंट समथिंग बना। अब हम 39 सीट ऐड करेंगे तो ये कटअप होगा डाउन, ये कटअप होगा डाउन। मान के चलिए कि 40 सीट ऐड हो रहा है, तो 2 से 3 नंबर कटअप डाउन हो गया, ठीक है, 78 के आसपास चला गया कटअप। इससे क्या होगा? इससे 2 सिनेरियो बनता है कि कुछ कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट होंगे जो अदर स्टेट के हैं या फिर बिहार के बिल्कुल प्योर जनरल हैं। ओके, उनमें से कुछ नए लोग, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कुछ, मान के चलिए 39 में से बहुत से बहुत होगा तो 10 से 12 नए लोग ऐड हो जाएंगे, बहुत होगा तो। अब क्या है कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ गया है 74 पॉइंट समथिंग, 74.4, तो शायद जनरल ये बीसी कैटेगरी का गया है 74.0 के आसपास कुछ गया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 74 गया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो आप जानते हैं ये जो 74 पॉइंट समथिंग है वो किसका मार्क्स है? वो जो है आप समझ लीजिए कि प्रवीण कुमार मिश्रा जी जो हैं उनका अंक है 74 पॉइंट समथिंग, ठीक है। प्रवीण कुमार मिश्रा, आप हो सकता है उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आपका एपीआई कितना था, आपको इंटरव्यू में, हालांकि इंटरव्यू मार्क्स रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन ये जो 44वें स्थान पर है इनका मार्क्स इतना है बन रहा है, ठीक है। अब क्या इस कैटेगरी में जो टॉप है ना, शिवम कुमार जो टॉप किए हैं, क्या उनका मार्क्स 74 समथिंग ही होगा? नहीं, उनका मार्क्स 78 वाले रेंज में हो सकता है, लेकिन 81 से कम हो सकता है। तो ये जो शिवम है, सुमित है, कुमार सौरभ है, रवि झा हमारा जूनियर है, ठीक है, तो इनमें से जो तथादी है, ये मेरे क्लासमेट है मुझे अच्छा लगता है लिस्ट देख करके, भाई आसपास के लिए इतने सारे लोग हैं। तो ये शुरुआत के जो आप 10 सीट आप देख पा रहे हैं, हो सकता है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट इसमें पहुंच जाए 78 के आसपास वाले रेंज में, ठीक है। ऐसे ही बीसी कैटेगरी में आप जाएंगे तो वहां कट ऑफ 74.4 गया है, ठीक है। अब इसमें से भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, इसमें मान कितना गया है, 35 सीट दिया, 42 सीट के आसपास दिया है। तो मनोहर यादव जी जो हैं इनका मार्क्स होगा 74.4, लेकिन इसके ऊपर जितने आप देख पा रहे हैं उनका मार्क्स अधिक होगा, और संभवतः क्या होगा, ठीक है, अपना भी नाम देख करके ठीक लग रहा है तो पीयूष राज, आदित्य राज दोनों भाई हैं चलिए इनसे संपर्क किया जाएगा। खैर, तो ये जो ऊपर के आप, प्रेमजीत हो गया या फिर ये हो गया, प्रेमजीत हमारा जूनियर है, और कमाल की बात ये है कि इसके बारे में बता दूं, ये 2026 में पीजी किया है ना, रिजल्ट आ गया था। अब समझिए कि इनका एपीआई बहुत अच्छा रहा होगा और इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया होगा, है ना। तो इसे बात किया था कि एपीआई तुम्हारा कितना था, 71 पॉइंट समथिंग था। अब इंटरव्यू में भाई इसको कम से कम 3 नंबर मिला होगा, तो जाके 3 कुछ मिला होगा, तो इस कटअप पे आ गया होगा। लेकिन ये भी तो स्थिति हो सकती है कि भाई ये टॉप किया है, तो इसका मतलब 71 है, तो इसको 8 नंबर भी इंटरव्यू मिल गया होगा, है ना, टॉप पर है भाई, तो 79 के आसपास जा सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है। यदि 9 नंबर मिल गया होगा तो 80 के आसपास जा सकता है। तो जो मैं कह रहा हूँ 78 कट ऑफ मतलब डाउन होकर के आएगा जनरल का, तो ये जो शुरुआत के कैंडिडेट हैं ये सभी कूद जाएंगे जनरल में, ठीक है। तो संभवतः फायदा किसको होगा? फायदा उसको होगा कि बीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, है ना, वो नए ऐड हो सकते हैं,
यही हो सकता है, लेकिन कैसे आयोग मैनेज करेगा ये भी एक सोचने वाली बात होगी कि भाई आप सीट ला रहे हैं तो कुछ सीट इधर से कम करना पड़ेगा, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जहां आपने अधिक सीट दिया है, अब दिया है या नहीं दिया उस पर एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब जो रिजर्वेशन का मामला है थोड़ा पेचीदा होता है ना। तो रिजर्व कैटेगरी में से कुछ लोगों को कम करके ऊपर लाया जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो ये जो नीचे के रिजर्व कैटेगरी वाले साथी हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आपका सीट यदि कम किया जाता है ना तो ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में पहुंच जाएंगे, तो आप लोग मौजूद रहेंगे, है ना। विष्णुकांत हमारा जूनियर है, जेएनयू से पीएचडी कर रहा है, तो कितना जाना जाना नाम इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, जो सिलेक्टेड हैं बस कुछ लोगों का कैटेगरी चेंज होकर के जनरल में जा सकता है। बहुत से बहुत 10 लोग इससे इंपैक्टेड होंगे, उनके लिए मुझे दुख होगा, ठीक है, जिनका मार्क्स बिल्कुल कम है ना, बहुत से बहुत 10 लोग, ठीक है। और परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम ऐसा ही आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, कॉलेज अलॉटमेंट की बात जहां तक है और आयोग को लग जाएगा कि हम बिल्कुल सही हैं भाई, हम डिफेंड कर पाएंगे, तो कॉलेज देखिए कल ही अलॉट कर दिया जाएगा आपको, आप ज्वाइनिंग करिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर से दबाव है इनके पास। तो परेशान मत होइए, कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा, हम ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप ज्वाइन भी करेंगे, सब होगा और दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए हम आपसे मिलते रहेंगे। साहित्य सहचर का टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ।